बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दो अहम चीजें हैं जिनके ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक तो कोयटा में अफगान मुहाजिरीन के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ हुआ है और एक अहम डेवलपमेंट कोयटा और बलूचिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के हवाले से हुआ है। इसके ऊपर आपसे बात करूंगी। सेकेंडली हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत सियासी जमात वो अफगान मुहाजिरीन के हक में खुल के बात तो कर रही है और पाकिस्तान की इस रिपेट्रिएशन की, यानी ये जो इनखला का अमल जारी है पाकिस्तान में, इसकी मुखालिफत कर रही है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो मुशरिफात हैं बैरिस्टर सैफ, उनकी जानिब से बहुत एक जिसको हम कहते हैं कि दबंग जो मौक़िफ़ है अफगान मुहाजिरीन के हक में वो दिए जा रहे हैं। और उनके जो पहले तो उनका मुतालबा था हुकूमत से यानी विफाक से कि इस रिपेट्रिएशन के अमल को रोका जाए। अब वो इस चीज को और ज्यादा इसके ऊपर जो है वो खुलकर बात कर रहे हैं। वो क्या कुछ बात कर रहे हैं, क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं, और दूसरी जानिब उनकी जो कुछ पॉइंट्स है उनके ऊपर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि कल से मैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो उन्होंने पेशावर में की है और जो अफगान कौंसलेट है वहां का दौरा किया है, तो उसके बाद से बहुत सारी चीजें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। उनके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मजीद जो आने वाली वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पहले तो हम बात कर लेते हैं ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सियासी जमात है और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अफगान मुहाजिरीन के हक में बोल रहे हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन आगे चल के जो कोयटा और बलूचिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के हवाले से अहम डेवलपमेंट हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो आपने आखिर तक लाजमी देखना है ताकि ताकि आप लोगों को पता चले कि कोयटा और बलूचिस्तान में भी अफगान मुहाजिरीन के हवाले से जो हुकूमत है या जो हुकाम है वो अब हरकत में आई है और वो क्या कर रही है वो आपको मैं बताऊंगी। आपको एक और वीडियो में मैंने बताया था कि बैरिस्टर सैफ ने ये कहा है कि इस वक्त जब अफगानिस्तान में ज़लज़ला आया है और अफगान भाइयों को हमारी ज़रूरत है तो हम फिल फॉर यानी इस रिपेट्रिएशन के अमल को हमें रोकने की ज़रूरत है, जो कि उन्होंने विफाक से मुतालबा किया था। उसके बाद अली अमीन गंडापुर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि मैंने यूएनएचसीआर से हमारी मुलाकात के बाद विफाक को एक लेटर लिखा है जिसमें इस रिपेट्रिएशन के अमल को रोकने के हवाले से उन्होंने मुतालबा किया है। लेकिन अब गुज़िश्ता रोज एक वीडियो में देख रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि बैरिस्टर सैफ की थी, और वो उससे पहले जो अफगान कौंसलेट है वहां पे उन्होंने दौरा किया था और उस दौरे में जो अफगानिस्तान में ज़लज़ले के हवाले से जो तमाम तर तबाहकारियां थी उसके हवाले से वो अफसोस का उन्होंने इजहार किया है और उसके लिए हम सब जो है वो अफसोस कर रहे हैं। ये किसी एक बंदे की बात नहीं है, वो तमाम जो इंसान है वो उस चीज के ऊपर अफसोस कर रहे हैं कि वहां पे ज़लज़ले की वजह से काफी जो तबाहकारियां हैं वो हुई हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान में भी सैलाब की वजह से तबाहकारियां हो रही हैं। तो ये चीज भी हमें जहन में रखने की जरूरत है कि अगर इस वक्त में अफगानिस्तान में ज़लज़ले की वजह से अगर तबाहकारियां हुई हैं तो वहां के लोगों को जरूरत है, तो पाकिस्तान में भी जो सैलाब की तबाहकारियां हैं उनकी वजह से हुकूमत को चाहिए और अवाम को हुकूमत की इंतहाई जरूरत है। एक वाकया मैं आपके साथ चलते चलते शेयर करूंगी कि हमारे एक दोस्त हैं, कोलीग हैं, जो कि जलालाबाद जलालपुर मुल्तान सिटी है। आप लोग कोई अगर वहां से देख भी रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा, आइडिया होगा कि इस वक्त वहां पर जो पूरा इलाका है वो सैलाब की जद में है और वहां पे कोई भी किसी भी किस्म का कोई रेस्क्यू जो है वो वहां पर नहीं पहुंचा है। ना ही हमने ये देखा है कि कोई हुकूमत या ओपोजिशन लीडर्स या ओपोजिशन जमातें इसके ऊपर बात कर रही हो। जिस तरीके से जो खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है या जो ओपोजिशन जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जिस तरीके से खुल के अफगान मुहाजिरीन के हक में जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, तो हमने अभी तक नहीं देखा है कि वो क्यों खामोश है वो नहीं पता, या उनको इन चीजों का आइडिया नहीं हो रहा है। जैसे बुनेर में हुआ, सवात में हुआ, जिस तरीके से बिश्नोई पूरा का पूरा डूब गया, पूरा का पूरा इलाका जो है वो तबाह हो गया। तो ये
कोई बात इनकी नहीं हुई। तो इसी तरीके से ये तमाम इलाके सैलाब की जद में हैं, रेस्क्यू वहाँ पर नहीं हो रहे हैं, लोग वहाँ पर फंसे पड़े हुए हैं, इंसानी जिंदगी हजारों की तादाद में जिंदगियां जो है वो वहाँ पर खतरे में है, लेकिन उनकी कोई जो पुरसाने हाल है वो नहीं है, कोई उनके हवाले से नहीं पूछ रहा है, ना कोई उनके हवाले से बात कर रहा है, ना इंतजामिया के जो होश है नाखून, होश के नाखून है वो ले रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। जो हुकूमत में है, इख्तिदार में है, उनकी तो आप लोगों को पता चल चुकी है कि वो पिक्चर्स बनाने में, फोटो शूट करने में, इन तमाम चीजों में वो अपना काम जो है वो निकाल रहे हैं। एक को रेस्क्यू कर लिया, 10 फोटो शूट निकाल दिए, बस ठीक है हमने रेस्क्यू कर लिया। तो जो एक्चुअल हालात हैं इस वक्त उनके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत ज्यादा सख्त जो रियलिटी है वो है। क्योंकि जो हमारे कोलीग उन्होंने जो वीडियोस हमारे साथ शेयर की हैं, एक तो शदीद किस्म का तूफानी बारिश हो रहा है वहां पे, और सैलाब में वो कश्ती पे जो अलखदमत फाउंडेशन है या इस तरह से दिगर जो फाउंडेशन से जो काम कर रहे हैं रियलिटी में, उनके साथ मिलकर वो अपने फैमिली को रेस्क्यू करने जा रहे हैं। तो ये हालात इस तरीके से हैं कि इस वक्त भी हम ये कह रहे हैं कि जी हमें अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भिजवाना चाहिए, इनके हवाले से हमें बोलना चाहिए, हमारी रिवायात ऐसी नहीं है, हमारे जो इकदार हैं वो ऐसे नहीं है कि हम खवातीन को इस तरह से बेसर सामानी के आलम में छोड़ दें उनके मुल्क में। तो भाई वो उनका मुल्क है, वो जाने। जो जिस इलाके की अभी मैं जिक्र कर रही हूँ जलालाबाद, वहां से उस बंदे ने मुझे ये बताया कि 3 दिन का उसका बच्चा है, और उस बच्चे के साथ वो अपने छत पे हैं, और सुबह से लेके आज अभी सुबह तक जब मैंने पूछा था तब तक किसी ने उसको रेस्क्यू नहीं किया था। वो भी एक खातून है, और उसके पास 3 दिन का बच्चा उसके गोद में है, जो कि वो लिए वहां पे बैठी हुई है। किसने उसको रेस्क्यू किया? वो भी तो खातून है, उसके हवाले से भी तो कोई बात करे, लेकिन नहीं। हमने ये बात करनी कि जी हमें अफगान मुहाजिरीन को इस वक्त वापस नहीं भिजवाना चाहिए। और बिल्कुल उन्होंने जब वो कॉन्सुलेट का दौरा किया है तो 100 से ज्यादा जो मरीज हैं वो पेशावर आना चाह रहे हैं तोरखम बॉर्डर के जरिए। बिल्कुल ये इंसानी जो इंसानियत के नाते उनको आने भी देना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में जो सेहत के मराकज है वो बिल्कुल ना होने के मुतरादिफ है, और वहाँ पे सेहत की जो सहूलियात है वो नहीं है। तो सेहत के लिए यानी इलाज मुआलजे के लिए जो आना चाहता है वो आए, लेकिन उनकी ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी अगर कहीं जाते हैं तो वो वहां पर अगर उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनको नेशनलिटी मिल जाती है। तो फिर हम क्यों नहीं दे रहे हैं जो यहाँ पर पैदा हुए हैं? यहाँ पे तो भाई हम अपने जो हमारे कवानीन है जो नेशनलिटी के हवाले से वो अलग है, किसी और मुल्क का वो अलग है। इसी वजह से तो जो तर्जुमान है दफ्तर खारजा के शफकत अली खान, उन्होंने वाज़े अल्फाज में इसी वजह से कहा था कि हम जिसको चाहे रखें, जिसको चाहे निकालें। ये हर मुल्क की अपनी मर्जी और अपनी जिम्मेदारी होती है कि किसको नेशनलिटी देनी है, किसको नहीं देनी है, किसको अपने पास रखना है, किसको निकालना है। तो ये तमाम तर चीजें ये होनी चाहिए। इस वक्त जो इन तमाम लीडर्स की अगर जरूरत है तो वो अपने मुल्क में अपने जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनके हवाले से बोलने के, लेकिन उनके हवाले से कोई भी एक लफ्ज जो है वो नहीं बोल रहा है। और उन्होंने ये कहा कि हम इस वक्त इस मुश्किल की घड़ी में हम अपने अफगान भाइयों को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। यही वो रुकावटें हैं, यही वो तमाम तर चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के इस रिपेट्रिएशन के अमल में मुसलसल खलल जो है वो पड़ रही है, जिसकी वजह से कोई एक भाई कमेंट सेक्शन में मुझसे ये भी पूछा था कि पिशावर सिटी का बताएं। तो पिशावर के ये हालात है भाई कि वहां पर जो इंतजामिया है वो ये मौकफ इख्तियार किए रखा हुआ है कि वहां से लोगों को, अफगान मुहाजिरीन को हम वापस नहीं जाने देंगे। दूसरी जानिब बढ़ते हैं कोयटा के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से। जो मैं आपसे बता रही थी कि एक अहम डेवलपमेंट हुई है अफगान मुहाजिरीन के हवाले से। तो आपको याद होगा बहुत पहले जब फर्स्ट फेज यानी फर्स्ट वेव इस रिपेट्रिएशन का शुरू हुआ था, तो पेशावर से विफाक की जानिब से स्कूल्स में स्टूडेंट्स का एक डेटा मांगा गया था कि हमें एक डेटा फराहम किया जाए जिसमें हमें बताया जाए कि कितने अफगान स्टूडेंट्स किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी, किस स्कूल में जेर तालीम है, ताकि उनका एक डेटा जो है वो हुकूमत के पास आ सके। खैर बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा का वो डेटा तो अभी तक नहीं आया। बहुत कोशिश के बावजूद भी मुझे वो डेटा कहीं से भी नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने दिया ही कोई नहीं। तो अब बलूचिस्तान में ये एक अहम इंकशाफ हुआ है कि वहां पे तकरीबन 3 से 4 ऐसे इलाके हैं, हजारा टाउन, पश्तूनाबाद, उसके अलावा अलमदार रोड, उसके अलावा कंबरबानी, अगर मैं इसका नाम गलत भी ले रही हूँ तो आप जो कोयटा से या बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं तो आप लोगों को एग्जैक्ट इसका पता होगा। ये 4 इलाके ऐसे हैं जहां पर स्कूल्स जो है वो बनाए गए थे, और वो स्कूल्स हैं गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन के स्कूल्स वहां पे थे, जहां पे जो स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स थे वो भी अफगान मुहाजिरीन हैं, जहाँ पे जो टीचर्स थे वो भी अफगान मुहाजिरीन थे। यानी इन 4 इलाकों में मुख्तलिफ स्कूल्स जो है वो बनाए गए थे, कायम किए गए थे। लेकिन बात यहाँ पर अब अगेन दोबारा ये आ जाती है, जो हम जब शनाख्ती कार्ड बनाने वालों पे, पासपोर्ट बनाने वालों पर, इन दीगर तमाम चीज़ों के ऊपर बात कर रहे थे कि कैसे बनाए, किस तरीके से रसाई दी गई, क्या हो रहा था। तो महकमे तालीम जो है वो भी यहाँ पर जब स्कूल्स बनाए गए, इतने वक्त से वो चल रहे हैं स्कूल्स में। अच्छा, पास आउट हो रहे हैं, आपके बोर्ड के साथ वो रजिस्टर्ड हुआ हुआ स्कूल, तो आप लोगों ने उस वक्त में नहीं पूछा कि ये अफगान मुहाजिरीन का स्कूल है, तो हम इसको किस तरीके से रजिस्टर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास ये एक प्रोसेस, जो अगर प्रोसीजर को हम अगर फॉलो करके चलते कि इसको किस तरीके से हम लीगलाइज फॉर्म में लेके आ रहे हैं कि ये तो अफगान मुहाजिरीन का स्कूल है, तो हम इसको अपने जो हमारे तमाम जो स्कूल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वो HSC से कमो बेश जो है वो रिकॉग्नाइज होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आवे का आवा जो है, हम कह सकते हैं कि बिगड़ा हुआ है। तो ये स्कूल्स जो हैं अब जाके ये इंकशाफ हुआ है कि यहाँ पर इन इलाकों में स्कूल्स जो है वो बनाए गए हैं, और उन स्कूल्स में तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो है वो भी अफगान मुहाजिरीन के बच्चे हैं, और जो टीचर्स वहां पर है वो भी अफगान जो टीचर्स है वो वहां पर उनको तालीम दे रहे थे। तो अब डिप्टी कमिश्नर जो कोयटा है, उन्होंने ये अब कहा है, ये हिदायत जारी की है कि इन तमाम स्कूल्स को सील किया जाए, और उसके साथ जो स्टूडेंट्स है या जो टीचर्स हैं उन तमाम को डिपोर्ट किया जाएगा। इसमें एक चीज जो मैंने पेशावर का जिक्र किया कि आप लोग थोड़े से कंफ्यूज ना हो जाएं, पेशावर का जिक्र मैंने इस वजह से किया था कि जब पेशावर से स्टूडेंट्स का डेटा मांगा गया था, तो वो इस कॉन्सेप्ट के तहत मांगा गया था कि उन स्टूडेंट्स के जरिए उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज और उन तमाम तक रसाई जो है वो मुमकिन होगी, आसानी होगी। अब कोयटा में इन 4 जो इलाकों में स्कूल्स बनाए गए हैं, तो वहां पर टीचर्स, स्टूडेंट्स, इन तमाम का डेटा अगर निकाला जाएगा और इन तमाम को अगर डिपोर्ट किया जाएगा, तो इनकी पूरी फैमिलीज जो है वो भी डिपोर्ट होंगी। तो ये एक ह्यूज फिगर जो है वो हमारे पास फिर आ सकता है कि वो उनको डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोयटा के हवाले से एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, पहले 72 घंटे का कोयटा में ऐलान किया गया, उस 72 घंटे के बाद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उसके बाद जो वहां पे तमाम जो इंतजामिया थी, तमाम इलाकों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, वहां के SHOs, वहां के तमाम इंतजामिया को ये हिदायत की गई कि अब तमाम जो मुद्दतें थी वो खत्म हो चुकी हैं, चाहे प्योर कार्ड की हो, चाहे जिस किसी भी की हो, आप इन तमाम को यहाँ से निकाला जाए। ये ऐलानात फिर हमें कोयटा में सुनाई दिए गए थे कि वहां पे ऐलानात जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो खामोशी वहां पर इख्तियार है। तो अब देखते हैं कि इन स्कूल्स का क्या होगा। और सेकेंडली, इस चीज में ये भी होना चाहिए कि ये स्कूल्स कितने अरसे से आबाद थे, किस जगह से ये रिकॉग्नाइज थे, HEC से थे, कहाँ से थे, किस तरीके से हुए, इन तमाम चीजों को भी देखने की जरूरत है। जिस तरीके से हम ID कार्ड और पासपोर्ट के हवाले से अगर देखते हैं, तो हम कहते हैं कि जी नादरा का हमला इन्वॉल्व था, FIA का हमला इन्वॉल्व था, इस चीज का था, इस चीज का था। तो इस चीज को भी देखने की जरूरत है कि जहाँ पाकिस्तान में अपने एजुकेशन का निजाम इतना इतना खराब कर दिया गया है कि हर चीज जो है वो आपको फेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी मिल रहे होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आपने ये स्कूल्स जो है पता नहीं कितने अरसे दराज से ये आबाद थे। तो इन चीजों का अब जब से ये रिपेट्रिएशन का अमल शुरू हुआ है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो खुलकर इस तरीके से सामने आ रही हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, साथ कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती आरा से भी लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।